क्योंकि फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इसको लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि शिंदे गुट के वकील नीरज कौल इस वक्त अपनी दलीलें रख रहे हैं। जरा कुछ देर पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील पूरी की है। आज तक फ्लोर टेस्ट ना रोक लगी है और ना ही टाला गया है, ये अपने आप में उन्होंने अपनी दलील में कहा है। तो अब शिंदे गुट की तरफ से जो बात दूसरे पक्ष की तरफ से जो बात कही जा रही है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी तक फ्लोर टेस्ट को लेकर के कभी रोक नहीं लगी है, ना ही इसे टाला गया है। सिंघवी की दलील के बाद अब फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो चल रही है, दूसरा पक्ष अपनी दलील रख रहा है। शिंदे गुट के जो वकील हैं वो अब अपनी बात वहां पर रख रहे हैं कि जो फ्लोर टेस्ट की बात कही गई है, इस फ्लोर टेस्ट को लेकर के ऐसी किसी भी तरह का कोई उदाहरण नहीं मिलता जब फ्लोर टेस्ट को लेकर के रोक लगाई गई हो या फिर इसे टाल दिया गया हो। और तुहिन सिन्हा लगातार मेरे साथ मौजूद है। तुहिन, देखिए, अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल ही रही है, लेकिन क्या लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सूरत में अगर फ्लोर टेस्ट को रोकने की कोशिश की या रोक लगा दी तो उसके बाद फिर क्या करेंगे आप? अगला देखिए, ये तो काल्पनिक एक प्रश्न है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई रोक लगाएगा। कुल मिला के 39 जो शिवसेना के एमएलएज हैं, 39 मतलब लगभग 70% एमएलएज आज जो है एकनाथ शिंदे जी के साथ है। तो इससे जो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो कंडीशंस थे वो पूरी तरह से वो खारिज हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से कल हो सकता है कि कल की प्रतीक्षा ही ना करनी पड़े, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट स्वीकृति दे दे, हो सकता है कि उद्धव ठाकरे वहीं के वहीं वो रेजिग्नेशन दे दे। लेकिन आप उद्धव ठाकरे की के दोहरेपन को देखिए। आज से 4 दिन पहले 3 दिन पहले वो उनको दावत देते थे, कहते थे कि जो भी है महाराष्ट्र में आकर बात करिए। अब जब वो महाराष्ट्र आ रहे हैं उनके लोग, तब वो कतरा के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब उद्धव ठाकरे जी को भी ये समझ लेना चाहिए कि उनके पास बहुमत नहीं है, और स्वयं जो है अगर वो मेरे ख्याल से उनके लिए भी, उनकी लेगेसी के लिए भी अच्छा होगा अगर वो क्विट कर। ठीक है, लेकिन अभी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय आता है। लेकिन ऋषिकेश, अब देखिए शिंदे गुट के वकील कौल साहब अपना पक्ष रख रहे हैं और क्या बातें कह रहे हैं अंदर। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने सिर्फ और सिर्फ इतनी कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट को ये समझाने की कोशिश किया। उन्होंने ये आर्गूमेंट किया कि किसी भी सूरत में 11 तारीख से पहले फ्लोर टेस्ट की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि ये मामला अयोग्यता का है। जब तक अयोग्यता का मामला स्पष्ट नहीं हो तब तक फ्लोर टेस्ट न कराया जाए। अब जो कॉल है, मिस्टर कॉल, जो शिंदे गुट की तरफ से अपनी दलील दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब तक के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी फ्लोर टेस्ट को रोकने के लिए या उसे स्टे करने का कोई ऐसा फरमान नहीं दिया। हालांकि सिंघवी इसके खिलाफ पहले ही उन्होंने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का हवाला दिया था कि वहाँ कैसे सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश देते हुए वहाँ स्पीकर के अधिकारों से उलट अपना फैसला दिया था, और इसलिए इस बार भी वो गवर्नर के अधिकारों से उलट अपना फैसला दे, क्योंकि जो संविधान देश का कहता है 6 महीने के भीतर आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं, जो एक ड्यूरेशन होता है। अभी जब कहा जा रहा है कि 11 तारीख का लंबित मामला है, अयोग्यता का सवाल है, जब 2 विधायक कोविड से संक्रमित है, 2 बाहर हैं, 2 जेल में हैं, जब तक इन सब चीज़ों पर क्लियरिटी ना हो तब तक जो कल 11 बजे फ्लोर टेस्ट होना है उसकी मियाद बढ़ाई जाए। सिंघवी और शिवसेना की तरफ से ये पक्ष रखा जा रहा है, जबकि कॉल जो शिंदे गुट के वकील हैं वो अदालत में दलील दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये राज्यपाल कभी भी इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो कैबिनेट की सलाह से या मुख्यमंत्री की सलाह से फ्लोर टेस्ट की वो आदेश दे या कोई पत्र लिखे। वो उनके विवेकाधिकार पर निर्भर करता है, उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है, जो कॉल सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे हैं। तो अभी जिरहों का दौर चल रहा है, दलीलों का दौर चल रहा है। लेकिन हाँ, इस बात का अंदेशा जब शरद पवार 2 दिन पहले दिल्ली आए थे और जब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि सरकार बचने को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है, या फिर जो कांग्रेस की लीगल टीम है, उन्होंने उद्धव सरकार, जब सोनिया गांधी ने बात की थी तो उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में 2/3 विधायकों की संख्या से कम अगर रहेगा तो सरकार बच सकती है, और इसी की कोशिश है, इसी की लामबंदी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल सके। बिल्कुल ठीक बात है। और राजीव, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र का चल रहा है, अब दिख ऐसा रहा है कि वो अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा है, और जो उसका आखिरी ट्विस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट का अब ये निर्देश या फैसला जो आने वाला है वही होगा शायद।